श्री राजराजेश्वरी शक्तिपीठ मां दक्षिणकाली मंदिर समिति खाल चांदपुर गढ़ी द्वारा आयोजित ऐतिहासिक और पौराणिक पूजा अर्चना का कार्यक्रम अस्त्र पूजन और देवी नृत्य के साथ संपन्न हो गया है। 28 साल बाद आयोजित इस खास पौराणिक पूजा नृत्य कार्यक्रम के दौरान प्रवासी उत्तराखंडियों समेत दूर दूर के भक्तों का तांता लगा रहा। कार्यक्रम के अंतिम दिन टिहरी राज परिवार के वारिस ठाकुर भवानी सिंह, कस्बा राज परिवार और कई गणमान्य लोगों ने शिरकत की। अठवाड़ कार्यक्रम के दौरान देवी देवताओं के पशुओं पर देवी देवता अवतरित हुए और सभी भक्तों को आशीर्वाद दिया। वहीं मां दक्षिणकाली मंदिर समिति खाल चांदपुर गढ़ी के अध्यक्ष पंकज सती ने बताया कि इस खास पूजा का मकसद नई पीढ़ी को अपनी पौराणिक परंपराओं से अवगत कराना है, जिससे हमारी ऐतिहासिक और पौराणिक परंपराओं को संजोया जा सके। जैसा कि आपने गढ़वाल की जो परंपराएं हैं हमारी देव पूजन की, उसमें अक्सर सुना होगा कि भाई कहीं कोई फला दोष लग गया, फला दोष लग गया, फला दोष लग गया है, तब पूजन होता है। यहाँ तक कि राजजात में भी यही परंपरा मान्यता विद्यमान है, लेकिन ये भगवती राजराजेश्वरी दक्षिणकाली कभी ऐसा नहीं करती है। भक्त इसके दें पत्र पुष्प धूप दीप नैवेद्य चढ़ाएं तो खुश है, नहीं तो बर मुद्रा में रहती है और इतनी करुणामयी है कि इसका हम लोग हम अपने इस मुखार से क्या इसका जो है गुणगान करें। और आज माँ भगवती सबको आशीर्वाद यहाँ पे दे रही है। देखिए शक्ति, देखिए इन 28 सालों में माँ भगवती ने राजवंश को भी यहाँ अपने जो है श्री चरणों में बुलाया है, आशीर्वाद के लिए बुलाया है। ठाकुर भवानी प्रताप सिंह जी पंवार यहाँ पे उपस्थित हैं, सकुटुंब जो भी उनके साथ आए हुए हैं, सब यहाँ पे आए हुए हैं माँ भगवती के आशीर्वाद के लिए और क्षेत्र की सुखहाली के लिए हम लोग कामना करते हैं। और ऐसे धार्मिक आयोजन नई पीढ़ी करती रहे ताकि हमारा जो गढ़वाल का जो संस्कृति, जो परंपरा, जो हमारी विरासत है, ये जीवित रह सके। ऐसा हम लोगों का एक छोटा सा प्रयास है। इस खास कार्यक्रम के दौरान टिहरी राज परिवार के वारिस ठाकुर भवानी सिंह ने भी शिरकत की। ठाकुर भवानी सिंह का कहना है कि यह उनकी कुल देवी है। इस पूजा का संबंध नंदा देवी राजजात यात्रा से है। इस तरह की पूजाएं 12 साल में आयोजित होने वाली नंदा देवी राजजात यात्रा के दौरान शुरू होती हैं और नंदा देवी राजजात यात्रा के समापन पर समाप्त होती हैं। आज जैसे अष्टबली का कार्यक्रम था और अठवाड़ की एक परंपरा रही है यहाँ पे, तो जो प्राचीन समय से जो यहाँ पे इस घड़ी के जो व्यवस्थाएं देखते आए हैं, उनके गांव आसपास में बसे हैं और ये जो अठवाड़ की जो परंपरा है, ये अष्टमी के दिन जो है यहाँ पे आना मेरा और भगवती के प्रति जो है आज पूजन जो हुआ है, तो ये जो है देवी समझिए कि जैसे हम मानते हैं कि भाई 12 वर्ष में जो राजजात होती है, तो आज जैसे जागृत हो चुकी है देवी। तो इसके बाद जो है कल सुबह में पूजा है, उसके बाद नौटियाल की भी पूजा, राजगुरु की भी अभी चल रही है और 11 तक समापन है उसका भी। तो ऐसी सारी वो परंपराएँ शुरू हो जाएंगी और फिर मेरे ख्याल में वो नंदा देवी राजजात। बेसिकली जो स्थान है चांदपुरगढ़, ये जिसे कहेंगे कि शक्ति का स्थान भी है और बहुत पवित्र स्थान है और गढ़वाल की लोक संस्कृति का इतिहास अगर आप खंगालेंगे तो यहीं से प्रारंभ होता है। महाराजा अजयपाल ने पूरे 52 गढ़ों पर जीत दर्ज करने के पश्चात जो है इस पूरे गढ़वाल का नाम ही गढ़वाल तभी पड़ा, गढ़पाल से गढ़वाल हुआ है। और उनके राजा के यहाँ से जाने के पश्चात जब वो देवलगढ़ चले गए तो यहाँ की सेवा, सुरक्षा, रक्षा का प्रभार जो है स्थानीय लोगों को दिया और तब से यहाँ पर जो है अंदर दक्षिणकाली देवी स्थापित है, उसकी भी नियमित तौर पर पूजा होती है। और अब राजजात की भी तैयारियाँ 26 में जो है टेंटेटिव है उसकी भी तैयारियाँ चल रही हैं। सरकार से भी हमारा आपके माध्यम से भी अनुरोध है कि उसकी व्यवस्थाओं को सुचारू और संपन्न करने में समिति का साथ दे और ये बड़ा इसका ऐतिहासिक महत्व है। जैसे मैंने आपसे कह दिया कि गढ़वाल का इतिहास की शुरुआती चांदपुरगढ़ के किले से होती है। वहीं 28 साल बाद आयोजित इस पूजा में प्रवासी ध्यानियों का भी तांता लगा रहा। ध्यान आशा का कहना है कि नई पीढ़ी को हमारी इस खास परंपरा को समझना होगा, क्योंकि नई पीढ़ी के बच्चे जो उत्तराखंड से बाहर रहते हैं उन्हें ये सब ढकोसला लगता है। इसमें माँ बापों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। नई पीढ़ी समझे इस चीज़ को, क्योंकि अभी वो कल्चर से बहुत दूर है सब। आजकल के जो भी पब्लिक स्कूल्स में हम पढ़ाते हैं तो उनको ये सब ढकोसले या मतलब वो समझ नहीं पाते इन एनर्जीज़ को।
एक बार आके फील करे, जैसे भी हमने अपनी बेटी को लेके आए हैं यहाँ पे, तो वो थोड़ा सा फील कर रही है, बट समझने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग, जागरूक है, बट फिर भी अभी वो एनालाइज करते रहते हैं थिंकिंग। ऐसे नहीं है हमारी तरह बिल्कुल, वो पूरा उनको रीजनिंग चाहिए कि क्यों हम ये लोग ये सब कर रहे हैं। माँ बाप की तो जिम्मेदारी है कि हम उनको वैसा कल्चर दें। तो जो यहाँ के लोग अपने बच्चों को, मुझे लगता है कि हम लोग जैसे बाहर रहते हैं, हम वहाँ पे थोड़ी कमी रह जाती है। यहाँ के लोग फिर भी अपने बच्चों को कल्चर दे देते हैं, यहाँ के लोग के आसपास जो भी है। हमें भी वैसे करना चाहिए, लेकिन अब तो खैर हमारा तो खैर टाइम निकल गया, लेकिन फिर भी यहाँ जो भी किया, जिसने भी, जैसे पंकज ने या जो भी यहाँ की समिति है, थैंक्स टू। माँ राजराजेश्वरी दक्षिणकाली तत्कालीन राजा और संपूर्ण क्षेत्र की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है। टिहरी राज परिवार के गुरु आचार्य कृष्णानंद नौटियाल का कहना है कि चांदपुर गढ़ गढ़वाल का सबसे पहला गढ़ माना जाता है। यहाँ अठवाड़ की यह परंपरा बहुत ही पौराणिक है। कालरात्रि के बाद अठवाड़ पूजा की जाती है, जिसके बाद देवी के अस्त्रों को उनके नियत स्थान पर रख दिया जाता है। तो ये अठवाड़ की परंपरा है। कल रात्रि थी, तो काल रात्रि को शस्त्र पूजन इत्यादि सब हो गए यहाँ पर, क्योंकि ये आदि स्थान है भगवती का, और ये अस्त्रों को यहाँ से ले जा करके अपने पूरे विधि विधान के साथ उनका अनुष्ठान करते हैं। आज यहाँ पर भगवती के पास उन अस्त्रों को लाए हैं और कल इसका समापन हो जाएगा। परंतु ये जो स्थान है, ये चांदपुर गढ़ी हमारे गढ़वाल शासन का सबसे पहला गढ़ है। यहीं से ये गढ़वाल शासन का विस्तार हुआ, और जब यहाँ से महाराज अजितपाल जी यहाँ से गए ये नागपुर गढ़ को जीतने के पश्चात, जब वो श्रीनगर की तरफ गए, तो पहले उनने देवलगढ़ स्थान बनाया, और यहाँ पर कुंवरों को, कासमा में जो कुंवर लोग हैं, उनके छोटे भाई थे, तो उनको इसका गणपति नियुक्त किया और यहाँ उनको स्थान दिया। इसका नाम चांदपुर कहाँ से पड़ा? जैसे अभी हमारे ठाकुर साहब ने बताया कि धारा नगरी से लगभग 745 ईस्वी का जो समय ये यहाँ पर आए थे कनकपाल जी, और यहाँ पर पहले भानु प्रताप राय, जिन्हें बाद में भानुपाल भी कहा गया, भानु प्रताप जी का शासन था। उन्होंने अपने पुत्री का विवाह उनके साथ किया, और वो यहाँ पर शासन उनका चलता रहा। बहुत बड़े शिव भक्त भी रहे। वो कहते हैं कि भगवान शंकर ने उनको करने में बिठाया और कहा कि तुम जहाँ तक तुम्हारी दृष्टि जा रही है, वहाँ तक तुम्हारा शासन काल होगा, इस तरह से। और उनके जो वास्तव में ऐतिहासिक पुरुष हुए हैं, वो अजितपाल जी हुए हैं, जिन्होंने संपूर्ण गढ़वाल पर अपना शासन बनाया। और ये